स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और जंगल की जमीन तपकर अंगारों सी हो रही थी। पेड़ों के पत्ते तक पानी को तरस रहे थे। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक छोटी सी नदी के किनारे हरी घास पर एक हिरण अपने थके शरीर को लिटाए लेटा हुआ था। उसका नाम था चीकू। चीकू एक बहुत ही चंचल और मासूम हिरण था, लेकिन इन दिनों उसका मन भारी था। पानी की कमी और शिकारियों की अफवाहों ने उसका चैन छीन लिया था। उसी नदी के उस पार एक विशाल वृक्ष के नीचे सोया हुआ था जंगल का राजा, शेर। उसका नाम था सिम्बा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो भी अकेलेपन और सोच में डूबा रहता था। उसकी आंखों में न तो अब वो तेज था और न ही उसकी चाल में पहले जैसी अकड़। उम्र ने उसे थोड़ा शांत बना दिया था। उसी दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को चौंका दिया। चीकू पानी पीने नदी में उतरा ही था कि उसका पैर फिसल गया और वो गहराई में गिर गया। चीकू तैरना नहीं जानता था। वो छटपटाने लगा। आवाज सुनकर सिम्बा की नींद खुली। उसने देखा कि कोई जानवर डूब रहा है। पहले तो वह कुछ देर बैठा रहा, पर फिर जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया, वो दौड़ता हुआ नदी में कूद गया और चीकू को अपने मजबूत पंजों से पकड़कर किनारे ले आया। चीकू हाँफते हुए जमीन पर लेट गया। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। सिम्बा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब ठीक है, घबराओ मत। चीकू ने कांपती आवाज में कहा, शेर राजा, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। सिम्बा मुस्कुराया, हम राजा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर दिल हैं। तुम डूब रहे थे और मैं चुप नहीं रह सकता था। उस दिन से चीकू और सिम्बा की दोस्ती की शुरुआत हुई। सिम्बा और चीकू की पहली मुलाकात के बाद जंगल में धीरे धीरे एक चर्चा फैलने लगी। क्या सच में शेर ने एक हिरण को बचाया? कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। जंगल के पुराने बंदर बोले, ये कुछ अजीब बात है, शायद शेर बूढ़ा हो गया है। लकड़बग्घे हंसते हुए कहते, अब शेर के दांत कमजोर हो गए हैं, तभी हिरण को खाना नहीं, बचाना चाहता है। लेकिन इन तमाम अफवाहों और तानों के बावजूद चीकू और सिम्बा की दोस्ती गहराने लगी थी। रोज सुबह चीकू उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सिम्बा से मिलने आता। पहले पहल चीकू बहुत डरा रहता था। उसकी चाल धीमी और आंखों में डर भरा होता था, लेकिन सिम्बा का शांत व्यवहार, उसकी गंभीर बातें और जीवन के अनुभव उसे धीरे धीरे एक नया आत्मविश्वास दे रहे थे। तुम बहुत सोचते हो चीकू, सिम्बा ने एक दिन कहा। डर हमेशा दिल में तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। चीकू ने झिझकते हुए पूछा, पर आप जैसे शक्तिशाली जानवर को भी कभी डर लगा है? सिम्बा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, राजा होना आसान नहीं होता। हर दिन डर रहता है कि कोई और ज्यादा ताकतवर आ जाएगा या मेरी एक गलती किसी और की जिंदगी ले सकती है। मुझे भी डर लगता है, अकेलेपन से। ये शब्द चीकू के दिल को छू गए। सिम्बा भले ही शक्तिशाली था, पर अंदर से वो भी एक दिल रखता था जो अकेला था, टूट चुका था। चीकू ने सिर हिलाया। शायद हम दोनों की दोस्ती उस डर को कम कर सकती है। इसके बाद दोनों की मुलाकातें एक आदत बन गई। सिम्बा चीकू को ताकत, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता, तो चीकू उसे जंगल के छोटे छोटे जीवों की बातें, पेड़ों के फल फूल की कहानियां और जीवन की सरलता समझाता। धीरे धीरे सिम्बा मुस्कुराने लगा और चीकू अब दौड़ते हुए आता। एक दिन चीकू ने जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर सिम्बा को ले जाने की ठानी। वहां से पूरा जंगल नजर आता था। जब दोनों वहां पहुंचे तो चीकू बोला, देखिए, ये सब आपका साम्राज्य है, लेकिन उस राजा की असली ताकत वो दोस्त होते हैं जो उसके साथ सच बोलें, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। सिम्बा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे जीवन की सबसे अनोखी शुरुआत हो चीकू। शायद यही असली जंगल का नियम है, जहां ताकत और मासूमियत साथ चलें। जैसे जैसे सिम्बा और चीकू की दोस्ती गहराती गई, वैसे वैसे जंगल में हलचल बढ़ने लगी। कुछ जानवर इस दोस्ती को एक नई उम्मीद की तरह देख रहे थे। एक शेर जो हिंसा नहीं, सहयोग की भाषा बोलता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या और शक की चिंगारी सुलगने लगी थी।
खासकर लकड़बग्घे, जो सिम्बा के दरबार के पुराने दरबारी थे, अब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। एक हिरण, वो भी एक मामूली घास खाने वाला जानवर, राजा का सबसे करीबी बन गया है। भेड़िया गुर्रा रहा था, अगर इसी तरह चला तो जल्द ही सिम्बा उसे सलाहकार बना देगा और हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। लकड़बग्घा बोला। उनकी बातें अब जहर का रूप लेने लगी थीं। उन्होंने जंगल के और जानवरों को उकसाना शुरू कर दिया। अगर शेर और हिरण साथ रहेंगे तो एक दिन शेर घास भी खाने लगेगा और हम सबकी ताकत बेकार हो जाएगी। लेकिन सिम्बा और चीकू को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वे तो एक नई योजना पर काम कर रहे थे, जंगल में शांति सभा का आयोजन। यह पहली बार था कि सिम्बा ने निर्णय लिया था कि जंगल के सभी जीवों को एक साथ बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। चीकू ने बड़े उत्साह से सभा की तैयारी शुरू कर दी। उसने नील गायों से पेड़ पत्तों की सजावट करवाई, बंदरों से आमंत्रण भेजवाया और उल्लुओं से सभा की निगरानी का काम सौंपा। सिम्बा ने खुद सभा के लिए एक चट्टानी मंच बनवाया, जहां से वह सभी से एक साथ संवाद कर सके। सभा वाले दिन पूरा जंगल वहां इकट्ठा हुआ। सिम्बा मंच पर आया और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। आज से यह जंगल केवल ताकतवरों का नहीं, बल्कि सभी का है, छोटा हो या बड़ा, शाकाहारी हो या मांसाहारी। हम सब साथ रहेंगे, तभी जंगल बचेगा। भीड़ में कुछ ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ की आंखों में षड्यंत्र झलकने लगा। चीकू ने भी सभा को संबोधित किया। हम सबको एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मैं सिम्बा का मित्र हूं, लेकिन मैंने कभी डर के कारण नहीं, भरोसे से दोस्ती की है। सभा खत्म होने के बाद कई जानवरों ने सिम्बा और चीकू के विचारों की सराहना की, लेकिन लकड़बग्घों का दल एक अंधेरे कोने में इकट्ठा हुआ और बोला, अब हमें इस दोस्ती को तोड़ना होगा, वरना हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। अंधेरे में जन्मी यह साजिश बहुत जल्द जंगल की शांति को चुनौती देने वाली थी। शांति सभा के बाद कुछ दिन जंगल में बड़ी शांति से बीते। जानवर आपस में मिलने जुलने लगे। गिलहरियां अब शेर के डर से नहीं भागती थीं और हिरणों का झुंड अब खुले मैदानों में निडर होकर घास चरता था। चीकू और सिम्बा रोज जंगल के किसी नए हिस्से में जाकर जीवन के अलग अलग रंगों को महसूस करते। लेकिन जैसे हर शांत समुद्र के नीचे एक तूफान छिपा होता है, वैसे ही इस जंगल की शांति भी अस्थायी थी। एक दिन सिम्बा ने चीकू से कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें जंगल की सभा में एक स्थायी स्थान दूं, ताकि तुम सभी छोटे जानवरों की आवाज बन सको। चीकू पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, मैं तो एक साधारण हिरण हूं राजा, क्या जानवर मुझे सुनेंगे? सिम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है, और अब इस जंगल को ताकत नहीं, समझ की जरूरत है। यह खबर जब लकड़बग्घों और भेड़ियों तक पहुंची तो उनके मन की जलन और तेज हो गई। अब एक हिरण राजा के साथ बैठकर निर्णय करेगा, हमें यह कभी नहीं मान्य होगा। उन्होंने तय किया, अब कुछ करना ही होगा। उनकी योजना थी चीकू को सिम्बा की नजरों में गिरा देना। एक रात जब चांदनी अपनी ठंडी चादर ओढ़े जंगल पर बिखरी थी, लकड़बग्घों ने एक चाल चली। उन्होंने शेरों के इलाके के पास एक जगह पर एक घायल खरगोश रख दिया और वहां चीकू के खुरों के निशान छोड़ दिए। फिर शेर के दूध के जरिए ये बात फैला दी, चीकू ने शेर की सीमा में आकर एक छोटे जीव पर हमला किया है। सुबह जब ये बात सिम्बा के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर गुस्से और अविश्वास की लकीरें दौड़ गईं। चीकू ऐसा कर ही नहीं सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन शिकार की जगह जाकर उसे चीकू के खुरों के निशान और उसके गंध के संकेत मिले। उसी दोपहर सिम्बा ने चीकू को बुलाया और कहा, क्या तुम वहां गए थे? चीकू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं राजा, मैं उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं, लेकिन जंगल का कानून निशान देखता है, भावना नहीं। सिम्बा की आंखों में एक पल को शक की परछाई आई। क्या मैं गलत था? उसने खुद से पूछा। चीकू ने देखा कि उसके सबसे प्रिय मित्र की आंखों में संशय है। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से वहां से चला गया। जंगल की हवाओं में एक बार फिर डर फैल गया। चीकू का मन टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया इतनी जल्दी किसी के विश्वास को कैसे डगमगा सकती है। उस रात चीकू ने जंगल छोड़ देने की ठानी। चांदनी रात थी,
लेकिन आज जंगल की चांदनी में वो चमक नहीं थी। हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी, जैसे पेड़ पौधे भी जान गए हों कि कोई अपूरणीय दूरी बनने वाली है। चीकू चुपचाप अपने झुंड से अलग होकर जंगल की सीमा की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल में एक टीस उठ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी। सिम्बा के आंखों में शक देखकर उसका भरोसा दरक गया था। अगर सच्चे दोस्त की आंखों में भी मुझे दोषी दिखा, तो फिर इस जंगल में मेरा क्या है, उसने मन ही मन सोचा। उधर सिम्बा अपने पत्थर जैसे ठंडे सिंहासन पर बैठा हुआ चुपचाप झील की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसका मन बार बार कह रहा था, चीकू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं किया तो वो निशान कैसे आए, उसकी गंध वहां क्यों थी। उसका दिल और दिमाग दोनों उलझ चुके थे। इसी उलझन में वो गुफा से बाहर निकला और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां खरगोश घायल पाया गया था। वहां अचानक उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। एक जगह के पास लकड़बग्घों के पंजों के निशान थे, जो चीकू के खुरों के ऊपर ऊपर उकेरे गए थे। ध्यान से देखने पर सिम्बा को पता चला कि ये निशान बनावटी थे। फिर उसकी आंखों में जैसे बिजली सी कौंधी। यह साजिश है और मैंने उस पर शक कर लिया, जिसने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला। सिम्बा गुस्से से दहाड़ उठा और पूरा जंगल कांप गया। उसकी दहाड़ में अपराध बोध था, पछतावा था और गुस्सा भी। वो तुरंत चीकू को ढूंढने निकल पड़ा। चीकू अब जंगल के आखिरी किनारे पर था। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर वो आखिरी बार अपने जीवन के सबसे अच्छे पल को याद कर रहा था, जब सिम्बा ने उसे बचाया था, जब दोनों पहाड़ी से जंगल देखते थे, जब चीकू ने कहा था, राजा, दोस्ती ताकत से बड़ी होती है। तभी पेड़ों के पीछे से सिम्बा की आवाज आई, थकी हुई पर भारी और गहरी, चीकू, रुक जाओ। चीकू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें भर आईं। आप यहां क्यों आए हैं राजा? सिम्बा ने सिर झुकाया। माफ कर दो, मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी पर शक किया। ये मेरी सबसे बड़ी हार है। चीकू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया। हर जीत के पीछे एक सच्चा पछतावा जरूरी होता है, और दोस्ती अगर माफी नहीं समझे तो फिर वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है। सिम्बा ने चीकू के पास आकर अपना सिर झुका दिया। राजा नहीं, सिर्फ एक दोस्त बनकर कह रहा हूं, क्या तुम वापस चलोगे? चीकू कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, चलूंगा, लेकिन इस बार हम साथ मिलकर वो साजिशें खत्म करेंगे जो हमें तोड़ना चाहती हैं। उस रात जब दोनों लौटे तो जंगल में एक नई सुबह का संकेत था, पर अब एक नई जंग भी शुरू होने वाली थी, सच और साजिश की जंग। सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो सिम्बा और चीकू दोनों तैयार हो चुके थे, इस बार न सिर्फ अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जिसे कुछ चालाक जानवरों ने मिट्टी में दबा रखा था। सिम्बा ने अपने सबसे विश्वसनीय बाज आरव को बुलाया, जो जंगल के कोने कोने की जानकारी रखता था। आरव, सिम्बा ने कहा, मुझे उन लकड़बग्घों की हर गतिविधि की खबर चाहिए। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और किस जगह पर बात करते हैं। आरव हवा में उड़ चला और पेड़ों की छाया के बीच गायब हो गया। इधर चीकू ने भी अपने तरीके से काम शुरू किया। उसने चूहों की एक टोली को इकट्ठा किया, जो जमीन के नीचे से होकर हर जगह पहुंच सकते थे। तुम्हें सिर्फ सुनना है, चीकू ने कहा, और जो भी गुप्त बात हो मुझे बताना है। जंगल अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, लेकिन ये युद्ध हथियारों का नहीं था, बल्कि चालाकी, धैर्य और सच के बल पर लड़ा जाने वाला था। कुछ ही दिनों में आरव और चूहों की टोली ने कई चौंकाने वाली बातें इकट्ठा कर लीं। लकड़बग्घे और भेड़िए जंगल के बाहर के कुछ शिकारी मनुष्यों से मिल रहे थे। वे जंगल के भीतर दरार पैदा करके उसका नियंत्रण पाना चाहते थे, ताकि शेर की सत्ता हटाकर जंगल को आतंक के जरिए चलाया जा सके। एक दिन आरव ने उड़कर आकर बताया, आज रात लकड़बग्घे और भेड़िए एक गुफा में मिल रहे हैं। अगर तुम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लो तो सारा सच सामने आ जाएगा। सिम्बा और चीकू ने तय कर लिया, अब वक्त है उनका पर्दाफाश करने का। रात हुई। जंगल में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस गुफा के पास जहां साजिश रची जा रही थी, झाड़ियों में कई जोड़ी आंखें चमक रही थीं। सिम्बा, चीकू, आरव और चूहों की टोली तैयार थी।
गुफा के अंदर लकड़बग्घे जोर जोर से बोल रहे थे, अब शेर का राज खत्म होगा। कल हम झूठी कहानी फैलाएंगे कि चीकू ने सिम्बा के ऊपर हमला किया। और तभी सिम्बा की दहाड़ गुफा में गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें कांप गईं। और अब मैं तुम्हारे झूठ को इस जंगल से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सारे जानवर बाहर आए। चूहों ने उनके रास्ते बंद कर दिए और आरव ने जंगल के अन्य जानवरों को बुला लिया। अब पूरा जंगल वहां इकट्ठा हो चुका था और पहली बार सबने अपनी आंखों से साजिश को सुना। लकड़बग्घे घबरा गए। उनके चेहरे पर अब कोई दंभ नहीं था। सिम्बा ने कहा, राजा की शक्ति डर में नहीं, न्याय में होती है। और आज ये जंगल जान चुका है कि जो सच्चा है वही सबसे शक्तिशाली है। फिर चीकू आगे आया और बोला, अगर जंगल में सब एक दूसरे पर शक करेंगे तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। भरोसा ही इस जंगल की असली जड़ है। उस दिन से जंगल में नया नियम बना, हर निर्णय मिलकर लिया जाएगा और कोई भी शिकायत किसी भी जानवर के खिलाफ बिना प्रमाण के नहीं मानी जाएगी। सिम्बा और चीकू अब सिर्फ दोस्त नहीं, जंगल के संरक्षक और विचारक बन चुके थे। गुफा में साजिश के भांडे फूटने के बाद जंगल में एक अनोखा माहौल बन गया था। जानवरों की आंखों में डर की जगह अब भरोसा दिखाई देने लगा था। शेर की गूंजती दहाड़ अब सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन सिम्बा जानता था, केवल एक घटना से बदलाव नहीं आता। अगर जंगल को स्थायी शांति और समरसता चाहिए तो उसे एक संविधान की जरूरत है जो सभी जीवों को बराबरी, सुरक्षा और स्वाभिमान दे। एक दिन सिम्बा और चीकू झील किनारे बैठे थे। सिम्बा ने गहरी सांस ली और कहा, चीकू, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब हमें मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जहां राजा सिर्फ नाम का हो और निर्णय सबका हो। चीकू मुस्कुराया, तब तो ये जंगल वाकई एक परिवार जैसा बन जाएगा। सभी जानवरों को बुलाया गया। हाथियों से कहा गया कि वे सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा सुझाए। बंदरों को बताया गया कि वे न्याय की प्रक्रिया और संवाद प्रणाली का प्रारूप तैयार करें। उल्लुओं को चुना गया। वे रात में जागते थे, इसलिए उन्हें गुप्तचर विभाग सौंपा गया। चूहों ने अपने नन्हे हाथों से पेड़ की छालों पर प्रस्ताव लिखे। हर जीव समान है, शिकायत सुनी जाएगी, भोजन और पानी तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, राजा को भी जवाबदेह होना होगा। ये कुछ मूलभूत नियम थे जो अब जंगल के संविधान का हिस्सा बनने वाले थे। संविधान सभा कई दिनों तक चली, हंसी, बहस, सुझाव और आपत्तियों के बीच अंततः एक दिन जंगल के मध्य एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में पहली बार शेर सिंहासन पर नहीं बल्कि चीकू के बगल में जमीन पर बैठा। सिम्बा ने घोषणा की, आज से यह जंगल राजतंत्र नहीं, सर्वतंत्र होगा। अब से राजा का काम आदेश देना नहीं, सबकी सेवा करना होगा। फिर चीकू ने कहा, जो जानवर अब तक डरे हुए थे वे अब इस जंगल की दिशा तय करेंगे। हम सब साथी हैं, कोई शिकारी, कोई शिकार नहीं, सिर्फ जीव जो जीना चाहते हैं मिलजुल कर। यह घोषणा जंगल के इतिहास में एक क्रांति थी। अब शेर अकेला नहीं था और हिरण अब कमजोर नहीं था। जानवरों ने मिलकर अपनी दुनिया बदल दी थी। उस दिन पेड़ झूमे, पक्षी गाए और हवाओं में भी आजादी की खुशबू घुल गई। और सबसे खास बात, लकड़बग्घे जो साजिश के अपराधी थे उन्हें जंगल से निकाला नहीं गया बल्कि उन्हें सज्जा के रूप में जंगल की सफाई, बीमार जानवरों की सेवा और पेड़ पौधों की देखभाल सौंपी गई। सज्जा के साथ सेवा ने उन्हें भी बदलना शुरू कर दिया। चीकू ने कहा था, अगर सजा सुधार का मौका न दे तो वो बदले की भावना बन जाती है। और इस बात ने जंगल को न केवल बदल दिया बल्कि इंसानों के लिए भी एक सीख छोड़ दी। संविधान लागू होने के कुछ महीने बाद जंगल की तस्वीर बदल चुकी थी। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ हर जीव नए उत्साह के साथ जागता, क्योंकि अब जीवन में डर नहीं था बल्कि उद्देश्य था। अब जंगल के हर कोने में सेवा की भावना, सहयोग की रीत और एकता की मिठास महसूस होती थी। शेर सिम्बा अब जंगल के सबसे ताकतवर जीव के रूप में नहीं बल्कि सबसे जिम्मेदार सेवक के रूप में जाना जाता था। वो सुबह सुबह गुफा से निकलकर अपने नुकीले पंजों से खेतों की जमीन जोतने में हाथ बटाता, जहां खरगोश और जंगली सुअर अपनी फसलों की देखभाल करते। शाम को वह घायल या बूढ़े जानवरों के पास जाकर उनके लिए दवा और खाना पहुंचाता। उधर चीकू को अब जंगल का ज्ञान सेवक कहा जाता था।
वह रोज पेड़ों के नीचे छोटे छोटे जीवों को एकत्र कर उन्हें सिखाता कैसे एकता बनाकर जंगल को और सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे संकट में डरने की जगह सोचकर काम करना चाहिए, कैसे दोस्ती ताकत बनती है। उसकी बातें अब सिर्फ बच्चों तक नहीं बल्कि बड़े जानवरों तक पहुंची। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ जो हमेशा अकेले रहता था सभा में आकर बोला, मैंने 60 वर्षों में जंगल में इतना चैन कभी महसूस नहीं किया। आज पहली बार मैं बुढ़ापे से डर नहीं रहा। वहीं एक युवा चीता जो पहले जंगल छोड़कर बाहर जाने का सोच रहा था अब चीकू से बोला, मैं अब यहीं रहना चाहता हूं और जंगल की दौड़ प्रतियोगिता में सबसे पहले आना चाहता हूं ताकि बाकी जानवरों को दिखा सकूं कि ताकत अब दूसरों की मदद में लगानी चाहिए, न कि उन्हें डराने में। इस बदलाव के दौरान एक दिन चीकू बहुत थका हुआ दिखा। सिम्बा ने पूछा, थके लग रहे हो मेरे मित्र? चीकू मुस्कुराया, नहीं राजा, नहीं। अब तो जो थकान है वो भी सुकून देती है। पहले जब भागते थे तो डर से, अब दौड़ते हैं सेवा में। सिम्बा ने सिर हिलाया। यह जंगल अब सिर्फ पेड़ और जानवरों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा है जिसमें दोस्ती, भरोसा और सेवा धड़कते हैं। उस रात दोनों मित्र चुपचाप जंगल के ऊंचे टीले पर बैठे। चांद ऊपर था, जंगल सो रहा था, लेकिन उनके दिलों में संतोष की आग जल रही थी। वो आग जो स्वार्थ नहीं, समर्पण से जलती है। और तब पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती न केवल दो प्राणियों को जोड़ती है बल्कि एक पूरी दुनिया को बदल सकती है। शांति का दौर जंगल में चल रहा था। जानवरों में सहयोग की भावना चरम पर थी। कोई भूखा नहीं था, कोई डरा नहीं था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है वैसी ही उसकी परछाई भी गहरी बनती है। उसी तरह जंगल की इस चमकती नई व्यवस्था के बाहर एक खतरा पनप रहा था। एक ऐसा खतरा जो भीतर से नहीं बल्कि जंगल के बाहर से आ रहा था। जंगल से परे जहां इंसानों का गांव था वहां कुछ लालची शिकारी जानवरों की बढ़ती एकता और समझदारी से परेशान थे। अब उन्हें शिकार नहीं मिल रहा था क्योंकि जानवर अब खुद को बेहतर ढंग से बचाने लगे थे। खेती, सुरक्षा और निगरानी की वजह से शिकारी बार बार खाली हाथ लौट रहे थे। ये सब उस शेर और हिरण की मिलीभगत है। एक शिकारी बोला, अगर उन्हें खत्म कर दो तो जंगल फिर से हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरे ने कहा, हम सीधा हमला नहीं कर सकते, वो अब अकेले नहीं हैं, हमें अंदर से ही दरार डालनी होगी। तय हुआ, जंगल में एक एजेंट भेजा जाएगा, एक जानवर जो इंसानों की ओर से वहां घुसपैठ करेगा और अंदर ही अंदर अविश्वास फैलाएगा। एक दिन सुबह जंगल की सीमा पर एक थका हारा घायल सा नेवला पड़ा मिला। उसका नाम था नॉक्स। चीकू उसे अपने सींगों पर उठाकर अस्पताल तक ले गया। नॉक्स धीरे धीरे ठीक हुआ और उसने सबके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वो मीठा बोलता, सबकी मदद करता और बहुत चतुर था। सिर्फ एक चीज अजीब थी, वह हमेशा सिम्बा और चीकू के बीच कुछ न कुछ तुलना करता। राजा इतना शक्तिशाली है, चीकू भला क्या कर सकता है? कभी सोचा, चीकू राजा क्यों नहीं बना? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हिरण की दोस्ती शेर के अहंकार से टकरा जाए? इस तरह की बातें वो धीरे धीरे जंगल में फैलाने लगा। चूहों की एक टोली जो अब जंगल की खुफिया सेवा का हिस्सा थी ने ये कानाफूसी सुनी और चुपचाप चीकू को बताया। लेकिन चीकू ने कहा, नॉक्स ने हमारी मदद की है, शक करना हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन सिम्बा कुछ बेचैन था। उसे अपने बचपन की एक कहानी याद आ रही थी। एक सांप जो पेड़ पर बैठकर हर दिन दो पक्षियों के बीच फुसफुसाता था और एक दिन वो दोनों दोस्त दुश्मन बन गए थे। मैं नॉक्स पर नहीं, उसके इरादों पर नजर रखूंगा, सिम्बा ने सोचा। फिर एक रात नॉक्स चुपके से जंगल की सीमा पार करते पकड़ा गया। उसकी जेब में एक छोटा उपकरण था, इंसानी यंत्र, जिससे वह गांव में संकेत भेजता था। सिम्बा ने नॉक्स को सबके सामने बुलाया, लेकिन बिना गुस्से के, बिना दहाड़ के। नॉक्स, सिम्बा ने कहा, तुमने हमारी मेहरबानी को कमजोरी समझा, पर जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। यहां न्याय चलता है, बदले की भावना नहीं। नॉक्स चुप रहा। उसकी चालाकी अब शर्म में बदल गई थी। फैसला हुआ, नॉक्स को जंगल छोड़ना होगा, लेकिन उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। उसे सिर्फ उसकी नीयत की कीमत चुकानी होगी, अकेलापन।
फैसले के बाद चीकू ने कहा, हमारा विश्वास अगर हर धोखे पर टूट जाए तो फिर हम भी उन शिकारी इंसानों जैसे बन जाएंगे। और इस तरह जंगल ने फिर साबित कर दिया कि सच के रास्ते पर चलना कठिन होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। नॉक्स को जंगल से बाहर निकाले जाने के बाद जैसे जंगल ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उस घटना ने हर जानवर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या दोस्ती वाकई इतनी मजबूत होती है कि वह हर धोखे को सह सके? क्या सच्चाई इतनी नाजुक होती है कि फुसफुसाहटों से टूट जाए? सिम्बा और चीकू दोनों शांत थे, लेकिन अंदर से हलचल में, एक ऐसी हलचल जो तब होती है जब कोई घाव सीधे आत्मा पर लगता है। नॉक्स के झूठ ने सिर्फ व्यवस्था को नहीं, उनकी दोस्ती की जड़ों को भी झकझोर दिया था। एक दिन चीकू अकेला नदी किनारे बैठा था। वह उन बातों को सोच रहा था जो नॉक्स ने जंगल में फैलाई थीं। भले ही वो झूठ थीं, पर उनके असर ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। कहीं मैं सच में सिम्बा के लिए सिर्फ एक साधन तो नहीं? उसने खुद से पूछा। उसी समय सिम्बा उसके पास आया। उसने चुपचाप चीकू के बगल में बैठते हुए कहा, मित्र, नॉक्स गया, पर उसका झर कुछ शब्दों में रह गया है। अगर तू कुछ भी सोच रहा है मुझसे, हमारी दोस्ती से, तो मुझे बता, क्योंकि मैं एक बार फिर झूठ से नहीं हारना चाहता। चीकू ने गहरी सांस ली। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि हम बराबरी के लिए लड़ें सिम्बा। हमने तो दोस्ती की थी, वो चीज जो किसी ताज या ताकत से ऊपर होती है। सिम्बा की आंखें नम हो गईं। अगर कभी ताज मेरी और दोस्ती तेरी होगी तो मैं ताज छोड़ दूंगा, क्योंकि ताज की चमक कुछ नहीं, तेरी आंखों की सच्चाई के सामने। दोनों हंस दिए। नॉक्स का जहर वहीं खत्म हो गया, उस एक संवाद में। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।